हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। आपको मेरी स्टोरीज जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। जो भी नए पर्सन्स जो हैं मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी सब्सक्रिप्शन जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ती रहे और मेरा चैनल जो है वो बंद ना हो। अगर आपके कोई और फ्रेंड्स हैं जो वंगशन सुनते हैं, शियान वांग सुनते हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी जो है वो कहें कि वो इस चैनल को जो है वो सुन सकते हैं और सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हाउशान होता है वो जैन के साथ जो है वो ज़बरदस्ती करने की जो है वो कोशिश करता है, जहाँ जो ईवो है वो उसे आके जो है वो बचा लेता है। और यहाँ जो हमारा जान है उसे ये पता लग जाता है कि इन रियलिटी जो हाउशवान है वो ही हर फसाद की जो है वो यहाँ पे जड़ है। जिसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो को जो है वो अपने पास रुकने के लिए कहता है, और यहाँ जो हमारा ईवो है वो अपना लव जो है वो जान को जो है वो कॉन्फेस कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारा जो ईवो है वो एक नॉटी तरीके से जो है वो जान को किस करता है, तो शियान वहाँ पे कहता है कि आई एम आल्सो हियर। तो इसके बाद जो था वो 2 मंथ का समय जो था वो निकल चुका था। जान, ईवो और शियान वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आज का हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ईवो है वो जान को छोड़ने जो था वो वांग पब्लिकेशन में जो था वो गया हुआ था, मतलब अपनी कंपनी में जो था वो गया हुआ था। तो यहाँ जैसे ही हमारा जान जो है वो गाड़ी से उतरता है, तो जो ईवो है वो उसे कहता है कि बेब्स मैं तुम्हें शाम को लेने जो है वो आ जाऊँगा। तभी जो हमारा जान है वो ईवो को चिढ़ते हुए कहता है कि डोंट कॉल मी बेब्स। तभी जो हमारा ईवो है उसके फेस पे जो है वो एक नॉटी स्माइल आ जाती है, और वो जो है वो जान से कहता है कि ठीक है, सो आई कॉल यू माई शुगर बेबी। इसके बाद वो उसकी तरफ एक स्मेक करता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर उसे अगेन कहता है कि शाम को मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, सो मेरा जो है वो इंतज़ार करना। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो हमारे जान के फेस के ऊपर जो है वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है, और वो ये सोच रहा था कि कैसे कोई इतना बदल सकता है। वो पहले के ईवो और अब के ईवो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो था वो देख सकता था। अभी तक जो हमारा जान था उसने ईवो को हाँ नहीं किया था, बट स्टिल वो उसकी केयरिंग और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो था वो किया करता था। यही सोचते सोचते जो जान होता है वो कंपनी के अंदर जो है वो जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। अब जो हमारा जान था वो कंपनी में जो था एक असिस्टेंट एडिटर की पोस्ट पे जो था वो आ चुका था, बिकॉज उसका जो भी नॉलेज और स्किल थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से उसे इजीली जो था वो प्रमोशन जो था वो मिल चुका था। इसके बाद जान जो है वो अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय काम करने के बाद उससे सुनाई देता है कि उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा है। जैसे वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो फ़ोन को देखने के बाद उसके चेहरे पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन पिक करने के बाद कहता है, हेलो यूयू, तुम कहाँ हो यार, तुम उस दिन के बाद गायब ही हो गई और तुम मुझे कभी मिली भी नहीं। तभी यूयू से कहती है कि बैठ के तुम्हें सब बताऊंगी, तो क्या तुम अभी अवेलेबल हो, क्या हम कॉफ़ी पे मिलें। तभी जान जो है वो यूयू से कहता है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अभी नहीं मिल सकता, बिकॉज मुझे थोड़े ही समय में एक मीटिंग जो है वो अटेंड करनी है। तो क्या हम लंच पे मिले, मैं तुम्हें ट्रीट करवा दूंगा। तभी जो यूयू होती है वो से कहती है कि ठीक है, तो मॉल वाले रेस्टोरेंट में मिले। तभी जो जान होता है वो से कहता है कि ठीक है, वहाँ मिलते हैं। यहाँ से हमारा सीन जो है वो वेजुन और ईवो की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ जो हमारा वेजुन था वो ईवो को चिढ़ाते हुए से कह रहा था, तो क्या तुम अभी भी जान का पीछा कर रहे हो। उसने हाँ नहीं किया। तभी ईवो जो है वो अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए से कहते हैं कि डूड, जब तुम्हें सब पता है तो तुम मेरा मजाक बनाने में क्यों तुले रहते हो। तभी जो वेजुन है वो उसे अगेन चिढ़ाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो मेरा टाइम है ना, मुझे ऐसा करना चाहिए, बिकॉज तुम्हें पता है जब मेरा बॉयफ्रेंड था तो तुम मुझे कितना तंग किया करते थे, तो अब मेरी बारी है। इसके बाद जो हमारा ये वो होता है वो वेजुन के सामने ना एक पपी फेस बनाते हुए उसे कहते हैं कि वेजुन यार मेरी मदद करना प्लीज। वो मान ही नहीं रहा है, मैं उसे कैसे मनाऊं, प्लीज हेल्प मी। तभी वेजन जो है उसके तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है कि मैं सिर्फ यार इतना कह सकता हूँ कि ये तेरी प्रॉब्लम है, सो तो इससे खुद डील कर एंड ऑल द बेस्ट। इसके बाद जो हमारा ये था वो बहुत घूर घूर के जो था वो वेजुन की तरफ देख रहा था, लाइक कि वो भी वेजुन को ना मार ही डालेगा। लेकिन इतने में उसका फ़ोन पे जो है वो एक कॉल आ जाता है। जैसे ही वो अपने फ़ोन को देखता है तो उसके फेस का एक्सप्रेशन जो था वो नील हो चुका था। यहाँ वेजुन समझ चुका था कि ईवो को भी किसका कॉल आया होगा। तो हमारा ईवो जो है उस कॉल को उठाता है और हेलो करके कहता है कि ओके फाइन। यहाँ जैसे ही हमारा ईवो जो है वो फ़ोन रखता है तो वेजुन उससे कहता है कि क्या कहा। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि एज यूजुअल
वो चाहते हैं कि मैं आज रात उनके साथ जो है वो एक बिज़नेस पार्टी पे चलूँ। तभी वेजन उसे कहता है, तो क्या तुम अकेले जाना चाहोगे या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तभी जान उसे वो उसे कहता है कि नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा। तभी वेजुन जो है वो चिंता जताते हुए उसे कहता है कि ठीक है, तुम जान को अपने साथ ले जा सकते हो। तभी जो ईवो होता है वो उसे कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं उसे अपने साथ लेके गया तो बाबा अगेन उसे इस समय भी बहुत ज़्यादा टीज करेंगे और नीचा दिखाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई जान को मेरी वजह से जो है वो परेशान करे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि पार्टी वाले एरिया पे जो है वो अगेन से कोई आर्ग्यू जो है वो स्टार्ट हो जाए। इसके बाद जो वेजुन है वो ईवो की बैक के ऊपर जो है ना वो एक टैप करता है और उससे कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। इसके बाद वो दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो स्माइल करते हैं, और वहीं दूसरी साइड एज पर प्रॉमिस जो हमारा जान था वो यूयू की बताई हुई प्लेस पे जो है वो आ जाता है। जब वो एक दूसरे को दिखते हैं तो वो जल्दी से एक दूसरे को जाके जो है वो हग करते हैं। हग करने के बाद जो हमारा जान है वो यूयू से पूछते हैं कि यूयू तुम कैसी हो। तभी यूयू जो होती है वो उसे बताती है कि आई एम डूइंग वेल, तुम कैसे हो। तभी जान जो है उसे बहुत सही से रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं भी बहुत सही हूँ, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद जो हमारा जान है बहुत ही क्यूरियस तरीके से जो था वो यूयू को देख रहा था और उससे पूछता है कि तुम इतने समय से कहाँ थी। मैं इतने समय से तुम्हें कांटेक्ट करने की जो है वो कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तुम्हारा फ़ोन लग रहा था, ना ही तुम्हारी कोई कॉल लग रही थी, और ना ही तुम किसी मैसेज का जो है वो रिप्लाई कर रही थी। तभी यूयू से कह दिया कि एक बहुत लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत में बताऊंगी। तभी हमारे जान को जो है वो एक बात याद आती है कि यूयू काफ़ी समय पहले उससे कुछ कहना चाहती थी। तभी जान जो है उससे कहते हैं कि यूयू तुम हर समय मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी भी वक्त नहीं लगा कि मैं तुम्हारी उस बात को जो है वो अच्छे से बैठ के जो है वो सुन सकूं। तो क्या तुम मुझे अभी उस बात को बता सकती हो। तभी जो हमारी यूयू होती है वो उसे कहती है कि हाँ वो मैं भी काफ़ी इस समय से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तभी जान उसे कहता है कि बोलो। तभी जो हमारी यूयू है वो उसे बताना जो है वो स्टार्ट करती है कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर जो है आ रही थी तभी मुझे रास्ते में जो था वो ईवो मिला था। तो ईवो ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अभी भी तुम्हें जो है वो पसंद करती हूँ। बिकॉज उसने मुझे कहा था कि अगर मैं जो है तुम्हें पसंद करती हूँ तो मैं तुमसे जो है वो दूरी बना के रखूँ, बिकॉज वो तुम्हें इतने ईजिली जो है अपने से दूर जाने नहीं देगा। मैं उस समय ये सोचा करती थी कि शायद मैं जो है वो ईवो को ये कह दूँगी कि वो तुमसे जो है वो दूर रहे, पर पर फिर जानू से कहता है कि पर के आगे। तभी वो कहती है कि परंतु मुझे पता था कि तुम भी कहीं ना कहीं उसे जो है वो लाइक करते हो। तभी जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि नहीं, मैं उस समय उसे लाइक नहीं करता था। तभी जो यूयू होती है वो हंसते हुए जो है उसे कहती है, तो क्या तुम अब भी उसे लाइक नहीं करते हो ना। तभी जान जो है वो ब्लशिंग फेस में उसके साथ कहता है कि मेरा बोलने का मतलब है कि वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तभी जो यूयू होती है वो उसे कहती है कि तुम क्यों कंफ्यूज हो, बिकॉज तुम पहले मुझे डेट कर रहे थे और तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रेट हो। तभी वो जान की तरफ देखते हुए उसे बहुत प्यार से कहती है कि जान, प्यार प्यार होता है, इसमें कोई भी जेंडर जो है वो मैटर नहीं करता कि तुम किसको कितना प्यार करते हो। मैटर नहीं करता कि तुम अपने पास्ट मिस्टेक से अपने रिलेशनशिप में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। बिकॉज अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम उसकी की गई गलतियों को जो है वो माफ़ कर सकते हो, तुम उसे एक और मौका जो है वो दे सकते हो। सो बैठ के जो है वो अच्छे से सोचना कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं करते हो। जान जो है वो काफ़ी देर तक जो है वहीं बैठ के जो है वो सोचता रहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या मैं। लेकिन इतने में ही जो यूयू है वो उसे अगेन से जो है वो डिस्टर्ब करते हुए कहती है कि सो आई गेस अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें क्या करना है। तभी जान जो है वो जल्दी से अपना खाना जो है वो फिनिश करता है और यूयू को कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, लाइक अ ड्रामा, कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओ माय गॉड। तभी जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे उस समय कहना क्या चाहती थी। तभी यूयू जो है वो अपनी बात जो है उसे कहना जो है वो स्टार्ट करती है। तभी यूयू जो है वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें उस समय ये बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें अभी भी जो है वो पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जो है वो अगेन जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो आना चाहती हूँ, बट जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई तब तक तुम और ज़्यादा अवेलेबल जो थे वो नहीं थे। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो।
और तुम्हें एक ऐसा पर्सन मिला है जिसे तुम अपनी लाइफ में चाहते हो और जो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रख सकता है। तभी वो उसे समझाते हुए कहती है कि इडियट मत बनो, तुम भी अपनी लाइफ में जो है वो खुशियाँ जो है वो डिज़र्व करते हो और वो तुम्हारी उन्हीं खुशियों की जो है वो की है। और सबसे बड़ी बात कि हम बहुत ही ज़्यादा और भी हसीन लड़के हैं, मैं किसी न किसी को तो पटा ही लूँगी। और यही दूसरी साइड जो हमारा जान होता है वो ईवो को जो है वो काफ़ी समय से जो था वो कॉल कर रहा था। यहाँ ईवो जो है वो कॉल नहीं उठा रहा था, तभी जान जो है वो वेजुन को जो है वो कॉल लगा देता है। जब वेजुन जो है वो जान की कॉल आते हुए देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जानू से कॉल क्यों कर रहा है। जैसे ही वेजुन जो है वो कॉल उठाता है तो जानू से कहता है कि वेजुन ईवो कहाँ है। तभी जो हमारा वेजुन है वो उससे रिप्लाई करते हुए कहता है कि ईवो वो तो अपने फादर की पार्टी में गया हुआ है। तभी जान जो है वो टेंस होते हुए उससे पूछता है कि क्या वो वहाँ अकेला गया है। तभी जो वेजुन है वो उसे नोट करता है कि हाँ वो वहाँ जो है वो अकेला गया है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो वेजुन से कहता है कि क्या तुम मुझे उस इवेंट का जो है वो एड्रेस दे सकते हो। तभी जो वेजुन है वो उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जो है वो टेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद जो हमारा जान है वो उस कॉल को जो है वो एंड करता है और कुछ ही समय में वेजुन जो है वो जान को वहाँ का एड्रेस जो है वो दे देता है। एड्रेस मिलने के बाद जो हमें सीन जो है वो पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ जो ईवो था वो जाके सीधा एक बार के पास जो था वो खड़ा हो गया था। बारटेंडर से पूछता है कि सर आप क्या लेना चाहेंगे। तभी उसे जो है जो हमारा ईवो वो कहता है कि वोडका होना है इस। तभी जो बारटेंडर है वो ईवो की ये बात सुन के जो है वो नोट करता है और उसके लिए जो है वो ड्रिंक बनाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा ईवो था वो अपने फादर से छुप के जो था कहीं साइड में जो था वो बैठा हुआ था, बिकॉज वो अपने फादर के सामने जो था वो नहीं आना चाहता था। इसके बाद जो हमारा ईवो है उसके कान में जो था वो एक अनफेमिलियर सी आवाज़ जो है वो आती है जो उससे पूछती है कि तुम ईवो हो ना। तभी जो हमारा ईवो है वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी उसे वो जो भी गाय था वो पूछता है कि क्या तुम सिंगल हो। तभी जो हमारा ईवो है वो अगेन उसे जो था वो इग्नोर करने वाला था, लेकिन इतने में ही उसका फादर जो है वो उसे देख लेता है। उसका फादर उसके पास आते हुए कहता है कि ओह तो आज तुम यहाँ अगेन किसी और के साथ हो। तभी वो उसे फिर कहता है कि तुम एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव क्यों नहीं करते हो। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जाके जो है वो अपना टेस्ट करवाओ कि तुम गे हो या कुछ और। यहाँ जो हमारा ईवो था वो इस पॉइंट को सुन के जो था अपने फादर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था वो गुस्सा उसे आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इतने बड़े क्राउड के सामने जो है अपने फादर को कुछ बोले। लेकिन उसका फादर जो था उसे कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। जब हमारे ईवो को जो है वो आभास होता है कि अब उसके फादर की जो है लिमिट जो है वो क्रॉस कर हो चुकी है, तभी वो कुछ कहने वाला ही था। लेकिन इतने में ही एक वॉइस जो है उसके कान में अगेन और फैमिलियर वॉइस आती है कि लिसन हेयर यू ओल्ड मैन, यहाँ प्रॉब्लम ईवो के साथ नहीं तुम्हारे साथ है। जब हमारा ईवो जो है उस आवाज़ की तरफ देखता है तो वो समझ चुका था कि ये आवाज़ जो है वो जान की है। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो था ना उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वो जान के प्यार में और भी ज़्यादा जो है वो भी पड़ चुका है, बिकॉज जान ने आज खुद उसके लिए जो था वो स्टैंड लिया था। आज उसने जान को जो था वो फोर्स नहीं किया था कि वो उसके साथ चले। तभी जो हमारा ईवो है वो ये सब कुछ देख के ना बहुत ही ज़्यादा जो था वो अच्छा फील कर रहा था। तभी जो हमारा जान है वो ईवो के पास जो है वो पहुंच जाता है, उसका हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है। तभी जो ईवो का डैड है वो अपना मुंह कुछ बोलने के लिए जो था वो खोलने ही वाला था, लेकिन इतने में ही जो जान होता है वो उसे फिर करते हुए चुप करवा देता है और उससे कहता है कि लोग तुम इसके पिता हो ना, तो आज तक तुमने किया क्या है इसके लिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी तुमने जानने की कोशिश की है कि तुम्हारा बेटा इन चीज़ों से जो है वो गुजर रहा है। जब तुम इतने सारे क्राउड के सामने आते हो तो तुम क्यों एक अच्छा फादर बनने की और केयरिंग फादर बनने की जो है वो एक्टिंग किया करते हो, जब इन रियलिटी तुम्हें इनकी केयर ही नहीं है। इसके बाद जो हमारा ईवो का तो जो फादर था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए जो है वो जान से कहता है कि तुम्हारी तरह वोर जो है वो क्या जाने की केयरिंग क्या होती है। तभी जो हमारा जान है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ आपने सही कहा कि वोर क्या जाने कि केयरिंग और प्यार क्या होता है। लेकिन देखिए ना, मैं कोई वोर नहीं हूँ, मैं इसका लवर हूँ और एज अ लवर मैं यहाँ हूँ। लेकिन वोर जो है ना अभी वो आपके पीछे खड़ा हुआ है,
जिसे ये नहीं पता कि केयरिंग होती क्या है। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो ईवो को जो है वो अपनी तरफ करता है और उसके लिप्स के ऊपर जो है ना वो एक डीप किस जो है वो कर देता है। यहाँ जो सभी थे वो ये देखने के बाद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो थे वो हो चुके थे कि यहाँ ये सब कुछ जो है वो क्या चल रहा है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा जान था उसने ईवो की स्टेप मदर को जो था वो वोर कहा था, जिसके बाद जो ईवो का डैड है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो था वो आ चुका था इससे पहले कि वो कुछ कहता। तो जो हमारा जान है वो ईवो को लेके जो है वो वापस उसकी कार तक जो है वो आ जाता है। यहाँ जो हमारा ईवो था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो था वो हंस रहा था और वो जो है वो जान से पूछता है कि तुम्हें आज क्या हुआ, तुम्हारे पास इतना क्रेज़ कहाँ से आया। लेकिन यहाँ जो हमारा जान है वो ईवो को किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता है और चुपचाप जो है वो गाड़ी जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ जो हमारा ईवो है वो अगेन से उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे फादर की बातों का बुरा लगा तो मैं तुमसे जो है वो सॉरी कहूँ। लेकिन यहाँ अगेन जो है जान जो है वो रिप्लाई नहीं करता है। यहाँ जो हमारा ईवो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि जान को ड्राइविंग भी आती है। वो उससे कहते कि तुम ड्राइव करना जानते हो, तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन स्टिल जान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। तभी जो हमारा ईवो है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो कहता है कि जान मैं तुमसे अभी सिर्फ अब सॉरी कह सकता हूँ कि मेरे फादर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं जानता हूँ कि उनका बिहेवियर हमेशा से ऐसा ही रहा है, लेकिन उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद जो हमारा जान था वो अपने हाउस को क्रॉस करके जो था वो काफ़ी आगे जा चुका था। जो ईवो था वो देख रहा था कि जान कहाँ जा रहा है, लेकिन तभी जो उनकी गाड़ी होती है वो ईवो के पेंट हाउस के पास जो है वो आके खड़ी हो जाती है। जान गाड़ी से बाहर निकलता है, ईवो को पकड़ता है और घर के अंदर ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो ईवो जो है वो अगेन कुछ कहने वाला था, तभी जो हमारा जान है वो उसे कहता है कि नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम जो है वो सुनोगे। तभी जो ईवो है वो इमीडिएटली अपना माउथ जो है वो बंद कर देता है और काउच पे बैठ जाता है और बहुत ही एक सीरियस लुक के साथ जो है वो जान की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जान जो है उसे कहता है कि लुक, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे किस बेसिस पे जो है वो प्यार करना जो है वो स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हमें उसे हर चीज़ जो है वो बतानी चाहिए। मुझे पता है कि तुम किसी से नहीं बताते हो, लेकिन तुम्हें जो है वो मुझे बताना होगा। मैंने आज तक तुमसे ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हें और तुम्हारे डैड के बीच में ये सब कुछ क्यों है। तुम्हारा और हाउशवान का रिलेशनशिप क्या था, वो क्यों तुमसे इतनी हेट करता था। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। तुमने आज भी मुझे नहीं बताया कि तुम्हें तुम्हारे फादर ने जो है अपनी पार्टी में जो है वो बुलाया हुआ है। तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। इसके बाद जो हमारा जान है वो ईवो के पास में जाके जो है वो बैठ जाता है और उससे कहता है कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहो। इफ़ तुम चाहते हो कि अगर हमारा रिलेशनशिप जो है वो वर्क करे, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कुछ छुपाओ। इफ़ तुम चाहते हो कि तुम रो तो तुम मेरे पास आके जो है वो रो सकते हो। इफ़ अगर तुम हंसना चाहते हो तो तुम मेरे पास आके जो है वो हंस सकते हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है, तुम वो चीज़ जो है रिवील करना चाहते हो, तो तुम मेरे सामने जो है वो कर सकते हो। इफ़ अगर तुम मुझे प्यार करना चाहते हो तो तुम आओ ना, तुम्हें रोका किसने है। बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी बात जो है वो अपने सीने में छुपा के रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बना के रखो और तुम्हें मेरे साथ जो है वो एक अपनेपन का एहसास हो। यहाँ जो हमारा ईवो था, जान की इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि जान। लेकिन इतने में ही जो हमारा जान है वो ईवो के लिप्स के ऊपर जो है वो अपनी फिंगर रख देता है और उससे कहता है कि क्या मैं कुछ कहूँ। इसके बाद जो हमारा जान है वो धीरे धीरे जो है वो ईवो के नज़दीक जाना जो है वो स्टार्ट करता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के जो थे वो क्लोज जो थे वो आ चुके थे। उनके लिप्स में सिर्फ एक थोड़ा सा डिस्टेंस जो था ना वो ही रहा था। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो धीरे से अपने लिप्स जो है वो ईवो के लिप्स के साथ जो है वो टच कर देता है और उसे जो है वो किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में ये किस बहुत ही ज़्यादा क्यूट कह सकते हैं कि वैसे था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारा ईवो जो है उसे ये आभास होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो इस किस को जो है बहुत ही ज़्यादा डीप
रोमांटिक जो है वो बना देता है। वो दोनों वर्जन तो नहीं थे, लेकिन आज उन दोनों का रवैया था ना एक दूसरे को प्यार करने का, वो ऐसा था कि जैसे वो पहली बार एक दूसरे को जो है वो प्यार कर रहे हों। जिसके बाद जो हमारा ईवो है वो धीरे धीरे अपना जो है कंट्रोल जो है वो खोने लगता है, और वो जो है अपना हैंड जो है वो जान की विस्क में जो है वो डाल के उसे अपनी ओर जो है वो खींच लेता है। धीरे धीरे जो हमारा जान था वो भी ईवो की शर्ट को जो था वो ओपन करना जो था वो स्टार्ट कर चुका था, और साथ में जो हमारा ईवो था वो भी जान को टीज करना जो है वो स्टार्ट कर चुका था। कुछ समय के बाद जैसे ही हमारा जो जान है वो ईवो के ड्रेस को जो है वो ओपन कर देता है, तो वो उसके सामने जो है वो नील डाउन हो जाता है, और ईवो के मेंबर को जो है वो अपने हाथों से सहलाना जो है वो स्टार्ट करता है। थोड़ी समय के बाद वो उसे जो है अपने में लेके जो है उसे माउथ थ्रस्ट देना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ ईवो जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो था एक्साइटेड जो था वो फील कर रहा था एक टाइम पे। जैसे ही हमारे ईवो का जो है वो रिलीज़ होने वाला होता है, तो जो जान होता है वो ईवो के मेंबर को जो है वो अपने मौत से जो है वो बाहर निकाल देता है। ईवो ये देखने के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, वो जान की तरफ जो है वो देखने लगता है। तभी जान जो है उसे कहता है कि प्लीज़ लव मी, मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान को वहीं काउच के ऊपर जो है वो सुला देता है, और उसको जो है वो रेडी करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ ही समय में वो खुद को जो है वो जान के अंदर जो है वो एंटर करता है, और उन दोनों का लव मेकिंग सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद जब हमारे ईवो को ये लगता है कि अभी वो रिलीज करने वाला होता है, तो जैसे ही वो अपने मेंबर को जो था वो जान के अंदर से निकालने वाला था, तभी जान जो है उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम मेरे अंदर जो है वो रिलीज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ अपना बना के रखो। और ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो था वो काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है वो हो जाता है, और उससे कहता है कि लेट्स कम टुगेदर। इसके बाद वो दोनों जो है वो इकट्ठे जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। जिसके बाद जो हमारा जान है वो काफ़ी लंबी सांसें लेते हुए जो है ईवो को कहता है कि ईवो आई लव यू। जिसके बाद जो हमारा ईवो है वो जान की बात का रिप्लाई करते हुए उसे कहता है कि जान आई लव यू टू। इसके बाद जो हमारा ईवो था वो वहीं जान के ऊपर जो था वो कोलैप्स हो गया था, बिकॉज वो जानता था कि जान अभी थक चुका है। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो जान के कान के पास जाके उसे कहता है कि लेट मी टेक केयर ऑफ यू माई लव। वैसे ही नेक्स्ट डे होता है, जो हमारा जान था वो ईवो के पेंट हाउस से जो ही था अभी ऑफिस जो के लिए जो था वो रेडी हो गया था। तभी जो ईवो होता है वो उसे कहता है कि घर जल्दी आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तभी ईवो जो है वो उसके गाल के ऊपर, उसके कान के ऊपर, उसके फेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा किसेस जो है वो कर देता है। और उसके बाद जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि अभी मुझे जाना है ना, प्लीज़ छोड़ दो। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उसे कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आई हेट दिस। तभी जान जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मेरे ऑफिस जाने से तुम्हें हेट है। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो उसकी तरफ जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी जो है वो केयर करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा जान होता है वो ईवो के मुंह के सामने जो था ना अपनी टाई जो था वो उछालते उछालते कहते हैं कि क्या मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हो। इसके बाद जो हमारा ईवो है वो जान की जो है वो टाई जो है वो लगाता है। इसके बाद जो हमारा ईवो था वो धीरे धीरे जान के फेस के नज़दीक जो है वो आ जाता है, उसकी आइज़ पे किस करता है, उसके नोज़ पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, और उसके बाद उसका हाथ जो है वो धीरे धीरे जान की थाइस के ऊपर ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जान जो है वो हल्के से उसके हाथ को जो है वो झटकता है, और उससे कहता है कि आई नो मिस्टर वॉन्ग कि आप क्या करना चाहते हैं, बट इस समय मुझे काम के लिए जाना है। I'll see you later tonight। तो गाइस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। इसके बाद इसका एक और चैप्टर बचता है, और इनकी जो है वो अच्छे से हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। होप कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आज मैं सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।